गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं फ्रेंडली माइक्रोब्स और हार्मफुल माइक्रोब्स के विषय में कि किस प्रकार से वो बीमारियां फैलाते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में भी। ये हम सब पढ़ चुके हैं। अब फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है कि भोजन को कुछ समय तक के लिए स्टोर करके रखना ताकि वो ख़राब ना हो। और ये कैसे होता है? माइक्रोब्स से बचाए रखने के प्रोसेस को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम अब पढ़ेंगे। इन चैप्टर फर्स्ट वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था वो तरीके कि किस तरीके से हम अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं और प्रिजर्व करते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? हम अपने घर पर पके हुए भोजन को कैसे प्रिजर्व करते हैं? आपको पता है कि फ्रीजर वगैरह में रख देते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाई फंगस। और आप ये भी जानते हैं यदि हम ब्रेड को मॉइस्चर कंडीशन में रख दें, यानी कि नमी युक्त, जैसे कि आजकल बारिश हो रही है, ऐसे मौसम में खुला छोड़ दें तो उस पर फंगस आ जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल आवर फूड। और इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे भोजन को स्पॉइल कर देते हैं, यानी कि खराब कर देते हैं। स्पॉइल्ड फूड एमिट्स हैड स्मेल। खराब भोजन में से गंदी बदबू आती है। एंड हैज ए बैड टेस्ट। और स्वाद खराब हो जाता है। एंड चेंज्ड कलर। और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ए केमिकल रिएक्शन? तो अब बताओ, क्या स्पॉइलिंग फूड केमिकल रिएक्शन है? आपने क्या सीखा था कि केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें नए पदार्थ बन जाते हैं। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है तभी तो उसमें से उसका टेस्ट चेंज हो गया है, उसका कलर चेंज हो गया है। तो इट इज ए केमिकल रिएक्शन। पहले bought some mangoes but she could not eat them for a few days। पहली ने कुछ मैंगो खरीदे और उसने कुछ दिनों तक वो खाए नहीं, यानी कि 2-3 दिन के लिए छोड़ दिए। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड। बाद में उसने देखा कि वो खराब हो गए एंड रोटन, और सड़ गए। बट शी नोज, लेकिन वो जानती है, दैट द मैंगोज पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम। कि उसकी दादी जी जो अचार बनाती है, आम का अचार बनाती है, वो तो काफ़ी समय तक रखा रहता, वो तो ख़राब नहीं होता। सी कन्फ्यूज। अब वो वही कन्फ्यूज हो गई है, पजल हो गई है कि ऐसा क्या है, जो मैं मैंगो लाई वो तो ख़राब हो गए, दादी जी इतने दिन तक रखती हैं तो भी ख़राब नहीं होते। तो आप बताओ, आपने देखा होगा अपने घरों में अचार कैसे डाला जाता है। तो वो सारा का सारा प्रिजर्वेशन का ही तरीका है। लेट्स स्टडी द कॉमन मेथड टू प्रिजर्व फूड इन आवर होम्स। अब हम उस प्रोसेस की बात करते हैं, प्रिजर्वेशन प्रोसेस की, जिससे कि हम अपने घरों में भोजन को प्रिजर्व करते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से सेव करके रखते हैं, यानी कि बचा कर रखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से। वो तरीके क्या क्या हैं? सबसे पहले हम केमिकल मेथड की बात करते हैं, यानी कि कुछ केमिकल मिला देते हैं, जैसे कि साल्ट है, ऑयल है, ये केमिकल्स है। साल्ट एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर चेक का मतलब रोकना है कि नमक और जो खाने वाला तेल होता है वो कॉमन, यानी कि प्राय यूज होने वाले केमिकल्स हैं जिनका हम घरों में इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो इसलिए इनको प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं? जिन चीज़ों का इस्तेमाल हम फूड के प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं उन चीज़ों को हम प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। हम नमक और कुछ एसिडिक एसिड यानी कि सिरका वगैरह मिला देते हैं अचार में, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो, यानी कि माइक्रोब्स के अटैक को रोकने के लिए। सोडियम बेंजोएट, ये याद रखना बेटा, सोडियम बेंजोएट एक केमिकल है। और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी एक केमिकल है जिसका हम प्राय प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज करते हैं। दीज आर आल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैश टू चेक देयर स्पॉइलेज। तो जैम वगैरह बनाने के लिए और जेली वगैरह बनाने के लिए हम इन्हीं
केमिकल्स का, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको स्पॉइल ना करें। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट के द्वारा प्रिजर्वेशन, यानी कि जो कॉमन नमक हम घरों में यूज करते हैं उसके द्वारा भी हम प्रिजर्व कर लेते हैं। तो कैसे क्या क्या प्रिजर्व करते हैं? सबसे पहले तो ये एक कॉमन सा प्रिजर्वेशन मेथड है मीट और फिश को लंबे समय तक बचाए रखने के लिए। कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेज, यानी कि काफ़ी समय पुराना ये तरीका है जिससे कि नमक लगाकर अगर हम मीट और फिश को रख दें तो वो प्रिजर्व यानी कि सेफ रहती है, ख़राब नहीं होती। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई साल्ट, सूखे नमक से हम ढक देते हैं टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। साल्टिंग इज आल्सो यूज टू प्रिजर्व अमला, अमला यानी कि आंवला, रा मैंगोज, टैमरिंड एट्सेट्रा। नमक लगाकर यदि हम आंवले को, कच्चे मैंगोज को, जो अचार डालते हैं वो कच्चे मैंगो का होता है और हम उसमें नमक लगाकर ही उसको प्रिजर्व करते हैं। टैमरिंड, इमली इत्यादि को हम नमक लगाकर रखें तो वो खराब होने से बच जाते। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के द्वारा रक्षित करना, जैसे कि जैम है, जेली है, स्क्वैशेज है, ये सभी प्रिजर्व की जाती हैं शुगर के द्वारा। आपको पता है जैम मीठा होता है, मुरब्बा वगैरह जिसको बोलते हैं, तो उसको हम नमक लगाकर चीनी लगाकर रख देते हैं, चीनी में या चीनी की चाशनी में डाल देते हैं, तो ये हमारे सेफ रहते हैं, प्रिजर्व हो जाते, ख़राब नहीं होते। शुगर रिड्यूस कैसे होते हैं? जो चीनी है वो नमी को रिड्यूस कर देती है, नमी के कंटेंट को, यानी कि उसमें जितनी भी नमी है, जितना भी पानी है उसको कम कर देती है, विच इनहिबिट। और जब पानी नहीं होएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इनहिबिट होता है रोकना, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है जिससे कि भोजन खराब नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऊपर भी हमने बताया था कॉमन सा तरीका है ये। तो तेल और सिरके के द्वारा प्रिजर्वेशन, यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। तेल का और सिरके का इस्तेमाल करके हम अचार को खराब होने से बचा सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया कैन नॉट लिव, क्योंकि बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकते इस प्रकार के वातावरण में। कौन से वातावरण में? जहाँ पर तेल और सिरका इत्यादि होता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, प्राय हम सब्जियों को, फलों को, फिश और मीट को इसी तरीके से सेफ करके रखते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट कैसे होता है? ये दूध वगैरह को सेफ करने का तरीका होता है। आपने वैसे भी प्राय घरों में देखा होगा, आपकी मम्मी दूध को गर्म करके गर्मियों में 2-3 दिन तक के लिए बचा सकते हैं। दूध को उबाल के ठंडा करके रख दो, 10-12 घंटे बाद फिर गर्म कर दो, तो इस तरीके से हम 2-3 दिन के लिए दूध को बचा कर रख सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी दूध को उबाल देती है उसको स्टोर करने से पहले और प्रयोग करने से पहले। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उबालने से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, और इसी प्रकार से हम भोजन को अपने फ्रिज में रख लेते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, कम टेम्परेचर भी, कम तापमान भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देता है। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉइल, अब बूझो कह रहा है कि क्यों जो दूध पैकेट में आता है वो ख़राब नहीं होता। वैसे 3-4 दिन में तो वो भी ख़राब हो जाता है बेटा, अगर टेम्परेचर कम टेम्परेचर पर ना रखे तो। माई मदर टोल्ड में, मेरी मम्मी ने बताया, दैट द मिल्क इज पास्चुराइज्ड, कि दूध पास्चुराइट होता है। पास्चुराइट क्या होता है? ये एक प्रोसेस है बेटा। व्हाट इज पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन क्या है? पास्चुराइजेशन एक प्रोसेस है, इसी के द्वारा आपने जो पैकेट, दूध के पैकेट आते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके पास्चुराइज्ड लिखा होगा बीच में, तो उसका मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है। पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, उसको बिना बॉइलिंग के हम यूज कर सकते हैं। इट इज फ्री फ्रॉम
हार्मफुल माइक्रोब्स, क्योंकि ये हार्मफुल माइक्रोब्स से फ्री होता है। द मिल्क इज हीटेड, ये तरीका क्या है, मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए ये उबाला जाता है। एंड देन सडनली चिल्ड, और फिर एकदम से ठंडा कर दिया जाता है, एकदम से उस दूध को ऐसी जगह लाया जाता है कि वो ठंडा हो जाता है। एंड स्टोर, और फिर उसको पैकेट में बंद करके स्टोर कर देते हैं। बाई डूइंग सो, ऐसा अगर धीरे धीरे ठंडा होगा, बेटा ये सडनली क्यों दिया, अगर धीरे धीरे ठंडा होगा तो उस दौरान जब वो ठंडा हो रहा है उस टेम्परेचर से नीचे आने के बाद धीरे धीरे ठंडा होने पर उसमें माइक्रोब्स का अटैक हो जाता है, इसलिए सडनली कूल करते, सडनली चिल्ड एंड स्टोर, क्योंकि एकदम से चिल होता है तो टाइम पीरियड नहीं बचता जिससे कि माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाए। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, तो ये प्रोसेस, ये डिस्कवरी किसने की थी, लुइस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पास्चुराइजेशन। इट इज़ कॉल्ड पास्चुराइजेशन। स्टोरेज एंड पैकेजिंग, की चीज़ों को स्टोर करना और पैकेजिंग करना। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स, कि एयर टाइट पैकेट में सील कर दिया जाता है उनको, यानी कि हवा का प्रवेश उसमें नहीं होता, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, जिससे कि माइक्रोब्स का अटैक रुक जाता है। क्या बच्चों आप जानते हो जो आपके कुरकुरे वगैरह के जो पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। नाइट्रोजन गैस के अंदर माइक्रोब्स डेवलप नहीं कर पाते। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।